जब मनुष्य कंप्यूटर को और भी ताकतवर बनाने की कल्पना कर रहा था, तब उसके दिमाग में एक और सवाल उठा कि क्या एक मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकता है। इसी सवाल से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की शुरुआत हुई, जिसके पीछे का बस एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि आने वाले समय में एक ऐसे बुद्धिमान मशीन का निर्माण किया जाए जो इंसानों की तरह ही सोचने, समझने और सीखने की क्षमता रख सके। सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने इस तरह की मशीन को बनाने के बारे में सोचा था और सबसे पहले इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया, जिन्हें आज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर। आज हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने भी कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। आजकल तो हम जाने अनजाने किसी न किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। इस पृथ्वी पर केवल इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने बुद्धि देने के साथ साथ उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की कुशलता भी प्रदान की है। आज मनुष्य अपनी इसी बुद्धि और सूझबूझ का सदुपयोग करके लगातार अपनी उन्नति करता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, इंसान नए नए आविष्कार और खोज भी करता जा रहा है। देखा जाए तो इसी वजह से मनुष्य अपने जीवन को पहले से अधिक बेहतर बना पाया है। आज इंसान अपनी कुशलता का उपयोग इस प्रकार से करने लगा है कि अब वह ठीक अपने जैसे सोच विचार रखने वाले कई प्रकार के रोबोटिक मशीनों को भी बनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उसे अपने से और भी बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे और कहां किया जा सकता है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपनी भाषा में कृत्रिम बुद्धि भी कहते हैं, जिसमें कृत्रिम का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज का मनुष्य के द्वारा बनाया जाना, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि या सोचने समझने की शक्ति। किसी भी प्रकार की मशीन में इस तरह का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डाल दें जिससे वे मनुष्य की तरह ही कार्य कर सके और ठीक मनुष्य की तरह ही सोच समझ सके। इसी तरह के कॉन्सेप्ट को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। हम मनुष्य में इंटेलिजेंस की ताकत समय के साथ साथ अपने आप ही बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार से इन मशीनों में भी इस तरह की इंटेलिजेंस प्रोग्राम की सहायता से डेवलप कराया जा रहा है, जिसके जरिए हम एक बेहतर रोबोटिक सिस्टम तैयार कर सकें। 21वीं सदी में मनुष्य ऐसे टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रहा है जिससे वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सोचने समझने की क्षमता और बातचीत करने जैसे सभी गुणों को एक ही मशीन के अंदर डालकर उसे एक परफेक्ट रोबोट बना सके। इतना ही नहीं, इंसानों का यह भी प्रयास है कि जिस प्रकार से हम अपने समय और अनुभव के साथ कुछ न कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं, वैसे ही ये रोबोट भी अपने आप ही इन सारी काबिलियत को खुद ही विकसित कर ले, जिससे ये खुद ही किसी पैटर्न को समझ सकेंगे, अपने हिसाब से तर्क या अनुमान लगा सकेंगे और अपनी गलतियों से सीखकर उनमें सुधार कर सकेंगे, जिससे इन रोबोट को विभिन्न प्रकार के कार्य कराने के लिए अच्छे तरीके से प्रशिक्षित करने में हमें कम समय लगेगा। कंप्यूटर विज्ञान ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में निरंतर कार्य कर रहा है जो इंसानों से भी बेहतर सोच सके और इंसानों से बेहतर बिना किसी त्रुटि के कार्य कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई प्रकार के होते हैं। फिलहाल हमने आपको समझाने के लिए इन्हें दो भागों में बांटा है, लोअर कैटेगरी और हाई कैटेगरी। लोअर कैटेगरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस कैटेगरी में ऐसी चीजों को रख सकते हैं जिसे केवल एक ही प्रकार का कार्य कराने के लिए डिजाइन किया गया होता है। इन्हें चलाने या इस्तेमाल करने के लिए इंसानों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये अपने से कुछ ज्यादा तर्क नहीं लगा सकते हैं। जिस तरह का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इनके अंदर डाला गया होता है, वे उसी प्रोग्राम के हिसाब से अपना कार्य करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच और भी बहुत कुछ शामिल है। हाई कैटेगरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार की कैटेगरी में ऐसे रोबोट हो सकते हैं जिनमें इंसानों के जैसे ही थोड़ी बहुत सोचने समझने की क्षमता हो और वे खुद ब खुद सिचुएशन के हिसाब से सही निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम हो।
अब आइए समझते हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए रोबोट का इस्तेमाल कैसे और कहां किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उत्पत्ति के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि ये हमारे बिना भी बेहतर और सुचारू रूप से हमारे किसी भी मुश्किल से मुश्किल कार्य को आसानी से पूरा कर सके। आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पर हम इंसानों के लिए अनुकूलित वातावरण नहीं मिल पाता है। ऐसी खतरनाक जगहों पर मनुष्यों के जीवन का भी खतरा बना रहता है। ऐसी खतरनाक जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बनाए गए रोबोट हमारा कार्य आसान कर देंगे। जैसे अगर इंसान को स्पेस मिशन करना हो तो इंसान बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, या अगर इंसान को समुद्र के अंदर की गहराई में झांकना है तो भी इंसान बिना ऑक्सीजन के समुद्र में बस कुछ ही मिनट के मेहमान रहेंगे। लेकिन इन सभी समस्याओं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तैयार किया गया रोबोट ही एकमात्र ऐसा सहारा होगा जो हमारे इस तरह के मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी आसानी से पूरा कर सकेगा। इस तरह की जरूरतों को देखते हुए शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दिया है और इन्हें जल्द से जल्द मनुष्यों से बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और भी अधिक गहराई से समझने के लिए हमने कई उदाहरण शामिल किए हैं। नंबर 1, सेल्फ ड्राइविंग कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए कार के वातावरण को एक समान बनाए रखने, नेविगेट करने और कार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। कार में लगाए गए सेंसर्स और कैमरे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कार को ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में सहायता प्रदान करता है। नंबर 2, सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जीता जागता उदाहरण है। इन डिवाइस को वॉइस कमांड देकर इंटरनेट से संबंधित कई कार्यों को आसानी से कराया जा सकता है। आप इनसे समय पूछ सकते हैं, ताजा समाचार सुन सकते हैं, मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं, जनरल नॉलेज के सवाल पूछकर उसका उत्तर पा सकते हैं। नंबर 3, चैटबॉट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और ऐसा ही उदाहरण है जो किसी कंपनी या संस्था के कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करता है। फिलहाल अभी चैटबॉट को हर 10 में से एक वेबसाइट में देखा जा सकता है। आने वाले समय में चैटबॉट का और भी अधिक विस्तार होगा। चैटबॉट भी सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट के जैसे ही मशीन लर्निंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 4, अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल पर वीडियो गेम खेलने के शौकीन हैं, तो आपको हम बता दें कि जो भी वीडियो गेम आप खेलते हैं ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रारूप है। अब आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और होने वाले नुकसान को भी समझ लेते हैं। देखा जाए तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को धड़ल्ले से इस्तेमाल करते ही जा रहे हैं, जिससे हमारा जीवन कुछ हद तक तो आसान बन ही चुका है। जैसे हम किसी अनजान रास्ते पर सफर करते हैं तो रास्ते की सही जानकारी के लिए मैप, नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस का इस्तेमाल कर लेते हैं। बड़े से बड़ा लेखा जोखा और हिसाब करना है तो कंप्यूटर हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर हमें किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इंटरनेट की मदद से उस जानकारी को चुटकियों में प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जिस डिवाइस में हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस डिवाइस ने भी आपके जीवन को काफी आसान बना दिया है। इस डिवाइस से आप जिसे चाहे उसे तुरंत फोन करके बात कर सकते हैं, और वो भी एक दूसरे का चेहरा देखते हुए। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। लेकिन एक कहावत ये भी है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखा जाए तो अभी तक हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई खास नुकसान देखने को नहीं मिला है, लेकिन कई लोगों द्वारा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए रोबोट हम इंसानों पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर इन रोबोट्स को हम इंसानों से किसी भी प्रकार का खतरा महसूस हुआ तो ये हमारी पूरी इंसानी नस्ल को ही खत्म कर सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि जब रोबोट का इस्तेमाल कारखानों में धड़ल्ले से किया जाने लगेगा तो उन कारखानों में काम
कर रहे मजदूरों का क्या होगा? कुछ वैज्ञानिक यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए किया जाने लगेगा तो इस समस्या से उबर पाना हम इंसानों के लिए नामुमकिन हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में पूरे विश्व में डर और खौफ जैसे हालात बन जाएंगे। एक बार को हम यह मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए रोबोट इंसानों के हिसाब से ही चलेंगे, लेकिन अगर आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई लूप होल ढूंढकर किसी भी खतरनाक समूह द्वारा इन रोबोट को हैक कर लिया जाएगा, फिर क्या होगा? सब खत्म। एग्जाम्पल के लिए, जिस प्रकार आज किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर को हैक करके इनके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी कर दिया जा रहा है, इसके बाद उस मोबाइल या कंप्यूटर की गोपनीय जानकारी को चुरा कर हैकर के द्वारा उस कंप्यूटर या मोबाइल के ओनर से पैसों या अन्य किसी चीज का डिमांड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पैसे न मिल पाने पर हैकर उस हैक किए गए कंप्यूटर या मोबाइल के संपूर्ण डाटा को या तो सार्वजनिक कर दे रहे हैं या उस डाटा को उस कंप्यूटर या मोबाइल से पूरी तरह से डिलीट कर दे रहे हैं। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमें इतनी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन पर शोध अभी भी जारी है। इन सभी खतरों से बचाव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगातार शोध किए जा रहे हैं, जिससे हम इंसान आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक बेहतर रोबोट बना सकें, जिससे आने वाले समय में इंसानी दुनिया को इन रोबोट्स से किसी भी प्रकार का खतरा न हो। ये भी हो सकता है कि रोबोट आने वाले समय में इंसानों के जैसा ही हो जाए, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे रहेंगे जो रोबोट को हमेशा इंसानों से अलग बनाकर रखेंगे। जैसे रोबोट कभी भी इंसानों की तरह इमोशनल नहीं हो पाएगा, कभी भी अपना परिवार महसूस नहीं कर पाएगा, वो कभी नहीं समझ पाएगा कि उसे किसने बनाया है, लेकिन वो इंसानों की तरह कभी किसी कार्य को करने में नहीं थकेगा। उसे ठंड और गर्मी का कोई भी अनुभव नहीं होने वाला है और वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकेगा। इतना ही नहीं, रोबोट स्पेस में भी आसानी से सरवाइव कर लेगा। अगर रोबोट अपने आप को अपडेटेड रखने में सफल हो पाए तो इनकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। और भी ऐसी कई बातें हैं जो इन्हें इंसानों से काफी अलग बनाती हैं। रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जितनी भी बातें की जाए वो हमेशा कम ही रहेंगी। आने वाला समय पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। तो दोस्तों, अभी से तैयार रहिए टेक्नोलॉजी से भरे अद्भुत दुनिया में कदम बढ़ाने के लिए। हमेशा अपडेटेड रहिए और नई नई चीजों को सीखते रहिए। हम फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।